हरिश्री दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशि के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 24 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी, जो कि 7:52 तक रहेगी रात की। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे चंद्रमा, जिनके स्वामी है माफ कीजिए, नक्षत्र रहेंगे हस्त, जिनके स्वामी है चंद्रमा, जो कि दोपहर 12:70 रहेंगे। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है मंगल। अच्छा, राहु काल की हम बात करें तो वो 2:56 से लेकर 4:13 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12 बजे से लेकर 12:42 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले जैसे हम जानते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता के साथ कुछ अलगाव या संबंध में विच्छेदन या कुछ झगड़ा या कुछ मनमुटाव देखा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं माता के व्यवहार में कुछ आपको विरोधाभास देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में लेकर कहीं ना कहीं आप लोग अपने ही अहम में अटके रह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। वैसे भी आज के दिन आपके प्रेम संबंध को लेकर कुछ सोच नकारात्मक रह सकती है। जीवन साथी के साथ पूरा बैलेंस बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी घर के मुद्दे में आकर कहीं ना कहीं कुछ वाणी अनियंत्रित हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में कुछ विविधता लाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन वहीं पे वहीं अटका हुआ है। कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए भी कुछ ज्ञान की, नॉलेज की कमी महसूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आज मन थोड़ा सा उदासीन रह सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें तो कुछ लाभ के संकेत तो देखने को मिलेगा, पर प्राप्ति में थोड़ा विलंब लग सकता है। इसके अलावा कुछ नए निवेश में भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से बजट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ कह सकते हैं कि निवेश की जो ऑफर्स हैं, ये कुछ अवसर हैं, उस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय आप लेना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के कारण कुछ तनावग्रस्त या भयग्रस्त रह सकते हैं या बिना किसी बात की कोई चिंता करते नजर आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 55% है, भाग्य का आपका साथ है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने निर्णय को लेकर कुछ आप असहज महसूस कर सकते हैं, कुछ शंकाग्रस्त महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ भी कुछ खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने ही नॉलेज पर, अपने ही ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। प्रेम संबंध में भी बात थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको राहत तो देखने को मिलेगी, पर पूरी तरीके से आपको कुछ भविष्य इसमें मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं इस संबंध के कारण आपको आपसी मनमुटाव या परिवार के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सामान्य दिन देखने को मिलेगा। जीवन साथी अपने स्टेटस को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, मान मर्यादा को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कोसों दूर रहेंगे, पढ़ाई में किसी प्रकार कोई मन लगाते नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी हताशा से ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही काम में कुछ खास प्रोग्रेस आपको देखने को तो नहीं मिल पाएगी। साथ ही कुछ किसी निर्णय का भी आप विरोध कर सकते हैं, उसका पालन करते नजर नहीं आएंगे। व्यवसाय में अपनी स्ट्रेटेजी से चलेंगे, अपनी ही प्लानिंग से चलेंगे। साथ ही कुछ कारगर आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ निवेश के अवसर आपको देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में आपका स्टेटस मजबूत बनता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। कुछ कमजोरी, मामूली कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य का आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर में पूरी तरीके से आप असहज महसूस कर सकते हैं। घर से कुछ कटा कटा रहना चाहेंगे, कुछ शांति की तलाश में रहेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में पार्टनर एक अलाइनमेंट बनाने पर जोर दे सकते हैं। एक कह सकते हैं कि एक आपके ऊपर दबाव भी बना सकते हैं विवाह के लिए, विवाह की चर्चा के लिए, जिस पर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता तो बनी हुई है, लेकिन किसी मुद्दे पर लेकर एक आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं कि सामान्य सुधार देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के किसी आप मानसिक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं या किसी पुरानी घटना को लेकर बार बार उस पर विचार कर सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप नहीं रह पाएंगे, वर्तमान पे आप नहीं रह पाएंगे, जिसमें आपको रहना बहुत ही आवश्यक होगा। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने सम्मान को आप पूरी तरीके से आगे लेते नजर आएंगे। रियल एस्टेट में कुछ संभावनाएं आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, लेकिन शेयर मार्केट में कुछ मामूली सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो दांतों की समस्या, कुछ घबराहट या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ कह सकते हैं चेस्ट में भारीपन की समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 9 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा के लिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि हताश महसूस कर सकते हैं,
जाना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ मजबूरी में आपको जाना पड़ सकता है, या किसी यात्रा में है तो वहाँ पे कुछ परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ खटास जरूर देखने को मिल सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता बनी रह सकती है। कुछ बात है जो आगे के लिए टल सकती है, कुछ यात्रा की प्लानिंग है जो आगे के लिए टल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहेंगे, सहज भाव में रहेंगे। किसी रिटन कॉम्पिटिशन या ओरल कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा उनको निराशा देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी सोच से चलेंगे, अपनी ही समझ से चलेंगे, किसी के प्रकार की कोई आप कह सकते हैं परामर्श स्वीकार करते नजर नहीं आ सकते, या किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपके भीतर धैर्य की कमी भी देखी जा सकती है, हर बात पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, खासकर अपने सहकर्मी या कलीग को लेकर भी कुछ आप कह सकते हैं काफी तीव्र रह सकते हैं अपने व्यवहार में। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में क्रिएटिविटी उभर कर आपके भीतर देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आप अपने मौजूदा व्यवसाय को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, काम को लेकर कुछ नया प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नए आइडियाज ला सकते हैं जो कि काफी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अपनी ऊर्जा पॉजिटिव रखनी होगी, और कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास के वातावरण के अनुसार भी अपने काम को ढालना हो पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ पुरानी छोटी मोटी समस्या जरूर देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 57% है, भाग्य अंक आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में कोई मुद्दा हल होता हुआ नजर नहीं आएगा। माता को सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है, सहयोग की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी बातचीत सही दिशा में बढ़ती नजर नहीं आ रही, जहाँ पे आपके पार्टनर की सोच आपकी सोच से भिन्न रह सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में छोटी मोटी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। परिवार के कारण कुछ बात बिगड़ती भी नजर आ सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो एक ठहराव महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने में असहज महसूस कर सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र के अलावा हम व्यवसाय की बात करेंगे तो एक सामान्य से थोड़ी कम ही गति देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी आधी अधूरी रह सकती है। रियल एस्टेट में कुछ बात तो बनती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ आपके मन मुताबिक जो एक परिस्थिति है वो बनती नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ शुगर की समस्या या कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा भटकाव में रह सकता है, हर किसी पर शंका कर सकते हैं, या किसी बात का आप अपनी तरफ से अर्थ निकाल सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं, जबकि परिस्थिति कुछ भिन्न हो सकती है आपकी सोच से। प्रेम संबंध में भी कुछ बात बनती नजर नहीं आएगी, और आप इसकी परवाह भी करते नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर तालमेल की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप लोगों की सोच तो भिन्न है ही है और काफी दिनों से ऐसी चल भी रही है। उसके बावजूद भी आप इस हर छोटे-छोटे बात को लेकर उसका मुद्दा भी बना सकते हैं, या उसको अपने मन पर ले सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलेंगे, साथ ही किसी नए विकल्प के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में व्यस्त रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी जानकारी है जिसकी कमी आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें तो फिलहाल किसी प्रकार के निर्णय लेने में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ निर्णय आपको आगे के लिए टालना पड़ सकता है। हालांकि कुछ अवसर आपको जरूर ऐसे देखने को मिलेगा जो मन लुभावन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन गवाही नहीं देगा किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए या निवेश के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 2 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो जरूरत से ज्यादा खर्चा या कुछ नुकसान के कारण मन जो है अस्त व्यस्त रह सकता है। माता आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज हो सकती है, किसी अनियंत्रित खर्चे के कारण भी वो कुछ किसी प्रकार की बजट या प्लानिंग नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करें तो प्रेम संबंध में पार्टनर की सोच थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक तालमेल बना रह सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी अपने संघर्ष को लेकर थोड़ा सा हताश निराश हो सकते हैं, भयग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप काफी डरा हुआ महसूस कर सकते हैं, अपने किसी नुकसान को लेकर या प्रोजेक्ट में कुछ गिरावट को लेकर या काम में कुछ गिरावट को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ बहुत से ऐसे मुद्दे जो आपके दिमाग में चल सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं। कुछ आपको स्थायित्व का
भी अभाव लग सकते हैं, इन्हीं स्टेबिलिटी की कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की हम बात करें तो व्यवसाय में आप लाभ कम और खर्चा या नुकसान आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कुछ बैलेंस बनाने की स्थिति में आप खुद को महसूस नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो मन तनावग्रस्त या भयग्रस्त या ओवरथिंकिंग से ग्रस्त रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 54% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बड़े भाई-बहन से किसी बात पर कुछ आप आपसी सहमति नहीं बन पाएगी। कहीं न कहीं उनके किसी विचार से आप असंतुष्ट नज़र आएँगे। प्रेम संबंध में भी आप अपने किसी मित्र के कारण कुछ असहज महसूस कर सकते हैं या किसी के उकसावे में आकर भी अपने प्रेम संबंध को जज करते नज़र आ सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में बेहतर स्थिति बनती नज़र आ रही है। जीवन साथी के साथ कुछ नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम उनकी सोच से विपरीत रह सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी गति से काफ़ी संतुष्ट नज़र आएँगे, अपने काम से काफ़ी संतुष्ट नज़र आएँगे। अधिकारी से भी कुछ आपको सहयोग देखने को मिलेगा। कुल मिला के अब अधिकारी के ही अंडर इन्फ्लुएंस में रहेंगे और कहीं न कहीं उनको प्रभावित करते नज़र आ सकते हैं। व्यवसाय के बात करें तो एक स्थायित्व का अनुभव आपको होगा। शेयर मार्केट में एक अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट में भी कुछ बात बनती नज़र आ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं न कहीं किसी काम को लेकर खुद पर अपना कुछ बोझ महसूस कर सकते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आपको कह सकते हैं कि असहाय बना सकती है और कहीं न कहीं कुछ लाभ की आशंका भी या अपेक्षा आपको परिवार के प्रति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव दिशा दें। कहीं न कहीं ये दिशाहीन हो सकती है जिसकी वजह से एक-दूसरे पर ब्लेम करना या शक करना या शंका करना देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपति की तो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में एक बेहतर ऊर्जा देखने को मिल सकती है। अपनी हर बातचीत के ज़रिए आप अपने हर मुद्दे को हल करना चाहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य ही गति से चलेंगे। कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो कुल मिला के कार्यक्षेत्र में बिल्कुल भी आज मन नहीं लगेगा। मन पूरी तरीके से उच्चाटन स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कहीं न कहीं कुछ भटकाव भी महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में आप विदेश से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बात बनती नज़र आ रही है। साथ ही शेयर मार्केट में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट की समस्या या रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं न कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, उससे चूक जाते हैं और जिसके बाद में आपको पछताना पड़ता है। कहीं न कहीं परिवार को लेकर भी कुछ इस प्रकार की दुविधा आपके भीतर देखी जा सकती है। किसी अध्यात्म की खोज में रह सकते हैं, किसी ऐसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहेंगे जहाँ पे मन को शांति मिले। कुछ इस प्रकार का खिंचाव महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में पार्टनर की समझदारी और सहजता आपको लुभा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सही एनर्जी बने इसके लिए भी आप प्रयास करते नज़र आ रही हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के एक बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने एक मनपसंद काम में आपको काफ़ी मन लगेगा। व्यवसाय में कुछ स्थिति पहले से बेहतर आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि कुछ निर्णय लेने के में आप सहज महसूस तो नहीं कर पाएँगे, कुछ सक्षम महसूस नहीं कर पाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको आप शब्दों में या कार्यान्वित करने में थोड़ा-सा हिचक आपके भीतर देखी जा सकती है। कुल मिला के कुछ परिणाम आपके पक्ष में बनता नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं न कहीं सोच से में परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ गिरावट देख सकते हैं। माता के साथ संबंध में भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके लोगों के बीच में एक सही दिशा में बातचीत बढ़ती नज़र आ रही है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहयोगिता देखने को मिल सकती है जिस पर आप ज़्यादा जोर देते नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थी सही दिशा में सही कदम पे बढ़ा के चलेंगे। साथ ही कुछ मार्गदर्शन भी उनको प्राप्त हो सकता है, खुद में कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, अपने परिणाम से काफ़ी गर्वित और हर्षित महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी बुद्धि से चलेंगे और अपनी ही समझ से कुछ काम में निर्णय ले सकते हैं। कुछ आप अपने उसमें परिवर्तन भी करना चाहेंगे। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो सही दिशा में आप कदम उठाते नजर आ रहे हैं। फाइनेंस की स्थिति काफी बेहतर और मजबूत बनती नजर आ रही है जो आपके पक्ष में रहेगी। इसके अलावा निवेश के लिए भी कुछ अवसर आपको देखने को मिलेगा, पर निवेश में आप जल्दबाजी ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा, खासकर शेयर मार्केट में। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गिरावट या मानसिक चिंतन देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में एक बेहतर अलाइनमेंट की या बैलेंस की कमी आपको देखने को मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये बैलेंस बना के चलें, लेकिन कई
कई मुद्दे हैं जिसका क्रेडिट आप खुद को लेना चाह रहे हैं और इस वजह से ये बात जो है आपके और परिवार के बीच में उलझती नजर आ सकती है। प्रेम संबंध में आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव नहीं रख पाएंगे, कहीं कहीं ना कहीं पार्टनर के कारण आप कुछ शोकग्रस्त या शंकाग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी किसी प्रकार से कोई सहयोग देते नजर नहीं आएंगे, पूरी तरीके से अकेले रहना पसंद करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ही गिरावट महसूस कर सकते हैं, परिणाम भी उनके अपेक्षानुसार नहीं रह पाएगा, साथ ही उनकी कोशिश में प्रयास में भी कमी देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने काम को आगे बढ़ाएँगे। मन से किसी प्रकार की भी कोई भी नकारात्मकता अपने काम पे हावी होने देना नहीं चाहेंगे। साथ ही अपने प्रदर्शन में भी किसी प्रकार की कोई कमी रखना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो पूरी तरीके से मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। व्यवसाय में अस्थिरता का भय आपके भीतर देखा जा सकता है। निवेश के लिए भी कुछ खास आपको अवसर नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में काफ़ी कह सकते हैं चिंताग्रस्त हो सकते हैं। मानसिक स्तर पर काफ़ी असहाय महसूस कर सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं। आपको मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए और हो सके तो ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 5 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।